मथुरा में आज सुबह से ही माहौल बेहद खास है। एक तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संतों का बड़ा जमावड़ा है, हवन पूजन हो रहा है, वैदिक मंत्र गूंज रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशासन की नज़र पूरे इलाके पर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं विशाल त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। संत समाज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का शंखनाद कर दिया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कार सेवा के कार्यक्रम को रोकने या स्थगित करने की बात कही गई है, लेकिन संतों ने हवन और पूजा के जरिए अपने अभियान की शुरुआत का ऐलान किया है। आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर देश भर में साधु संत जुट रहे हैं। चित्रगुप्त पीठ से सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन यज्ञ किया और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। हवन कुंड में आहुतियां दी गईं और मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ धार्मिक अनुष्ठान किया गया। इस कार्यक्रम के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से संत महंत मथुरा पहुंचे हैं। आयोजकों का कहना है कि आज का ये धार्मिक आयोजन श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आगे की रणनीति तय करने की दिशा में अहम है। दरअसल इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर और उसके पास स्थित शाही ईदगाह को लेकर लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद से जुड़ी है। इस मामले में अलग अलग पक्षों की ओर से अदालतों में दावे और याचिकाएं चल रही हैं। ऐसे में आज होने वाला संतों का ये कार्यक्रम भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संत समाज की तरफ से पहले ही कार सेवा का ऐलान किया जा चुका है। पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने 4 जुलाई को श्री कृष्ण जन्मस्थान पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तरह कार सेवा करने की बात कही थी। इसके बाद संतों का समागम हुआ और रविवार को कार सेवा की अगली तारीख को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। संतों ने कहा कि 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की जाएगी। सुनिए स्वामी सच्चिदानंद महाराज की कही ये बात। ये यज्ञ एक संकल्प के साथ लिया जा रहा है कि कार सेवा का जो शुभारंभ हो रहा है उसको लेकर यहाँ पर जो यज्ञ रखा गया है, जब तक भगवान श्री कृष्ण अपनी जन्मस्थली पर विराजमान नहीं हो जाते तब तक यहाँ पर यज्ञ उसी प्रकार चलता रहेगा जैसे कि अयोध्या में चल रहा है राम मंदिर निर्माण को लेके। उसके बाद में समस्त संत महापुरुष आ चुके हैं, सबका संबोधन होगा, सबके विचार विमर्श होंगे और उसका जो निर्णय लिया जाएगा 12 बजे कार सेवा का शंखनाद होगा। ये तारीख इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। ऐसे में मथुरा में इस तारीख को कार सेवा का ऐलान होने के बाद प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। अब इस पूरे कार्यक्रम के बीच एक और बड़ी तस्वीर सामने आई है, गुलाबी पत्थरों की खेप। आयोजकों के मुताबिक राजस्थान के भरतपुर से करीब 500 घन मीटर गुलाबी पत्थर मथुरा पहुंचाए गए हैं। इन पत्थरों को प्रस्तावित मंदिर निर्माण से जोड़कर देखा जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि आगे इन पत्थरों को विशेषज्ञ कारीगरों की मदद से तराशने की तैयारी की जाएगी। इन पत्थरों का शिला पूजन भी किया जाना है। खास बात यह है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भी राजस्थान के गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से मथुरा पहुंची इन शिलाओं को लेकर संतों और श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया है। हालांकि प्रशासन ने कार सेवा के कार्यक्रम को लेकर आयोजकों से संपर्क किया था और कार्यक्रम को स्थगित करने की अपील की गई थी। इसके बावजूद संतों ने हवन पूजन के जरिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। चित्रगुप्त पीठ परिसर में सुबह से ही साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। हवन के दौरान पूरे परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार सुनाई दिया। संतों ने पूजा अर्चना की और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के अपने संकल्प को दोहराया। चित्रगुप्त पीठ के सच्चिदानंद स्वामी ने कहा कि आज पूजा के साथ कार सेवा का शंखनाद किया गया है। इसके बाद देश भर से आए साधु संत मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई और कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानकारी दी जाएगी। वहीं दूसरे संतों की तरफ से ये बात कही गई कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और अब मथुरा और काशी की बारी है। लेकिन संतों के इस ऐलान के बीच प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट पर है। मथुरा में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह की तरफ जाने वाले रास्तों पर निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच एक और घटना सामने आई। अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौड़ शाही ईदगाह की ओर जाने की कोशिश कर रही थीं। पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही हिरासत में ले लिया। शाही ईदगाह की तरफ बढ़ने से पहले उन्होंने रास्ते में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का जलाभिषेक भी किया।
मीरा राठौड़ ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का उनका संकल्प जारी रहेगा। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। अब प्रशासन की तरफ से कार सेवा के कार्यक्रम को लेकर रोक या स्थगन की स्थिति है। ऐसे में आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से हवन, पूजन और संतों के समागम तक सीमित दिखाई दे रहा है। लेकिन संत समाज ने साफ कर दिया है कि उनका अभियान आगे भी जारी रहेगा। 6 दिसंबर को कार सेवा की घोषणा की गई है। इस पूरे मामले में एक बात समझना जरूरी है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा विवाद पहले से अदालतों में चल रहा है। इसीलिए आगे होने वाली किसी भी कार्रवाई पर अदालतों के आदेश और प्रशासन की अनुमति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल मथुरा में माहौल पूरी तरह संवेदनशील है। एक तरफ धार्मिक आयोजन हो रहा है तो दूसरी तरफ संतों की बड़ी बैठक चल रही है और तीसरी तरफ पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है। राजस्थान से पहुंची गुलाबी शिलाएं, हवन में दी जा रही आहुतियां, संतों का समागम, कार सेवा का ऐलान और प्रशासन की सख्ती, इन सबके बीच मथुरा में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा एक बार फिर देश की राजनीति और धर्म से जुड़े विमर्श के केंद्र में आ गया है। अब देखना होगा कि संत समाज की आज की बैठक में आगे की क्या रणनीति तय होती है और 6 दिसंबर को घोषित कार सेवा को लेकर प्रशासन और अदालतों की तरफ से क्या स्थिति सामने आती है। फिलहाल मथुरा से जुड़ी इस बड़ी खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ।